हाय फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज का मेरा ये लेक्चर एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम को लेकर के है जो हर नए एंटरप्रेनर को परेशान कर रहा है। कोई भी नया एंटरप्रेनर जिसके पास अपना बिजनेस आइडिया है, वो प्लान है जिसके बेसिस पर वो अपना इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। लोन की कई सारी स्कीम्स है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये बताया भी है कि किस किस तरह से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि हम लोन के लिए अप्लाई कहाँ करें, कैसे करें, किन से मिले और किस तरह से उनसे बात करें। कई लोग बैंक जाकर के मिले भी हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उनका कहना यही है कि बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। बैंक में जब हम जाकर के मैनेजर से बात करते हैं तो वो हमारी बातों को सुनते तक नहीं है। ऐसे में आखिर हमें लोन कैसे मिलेगा? तो यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, कोई भी उसको स्टार्ट कर रहा हो, और इसके लिए अगर आपको लोन का ज़रूरत है, तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि आप अपने बिजनेस के लोन के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपना लोन का जो एप्लीकेशन है उसका पूरा ट्रैकिंग कैसे रख सकते हैं। यह बिल्कुल सही तरीका है अपने लोन को किसी भी बैंक में ऑनलाइन अप्लाई करने का। सबसे पहले आप अ, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है स्टैंडअप मित्र डॉट इन में जाएं। स्टैंडअप मित्र डॉट इन में जाने पर ये पेज आपको खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ हर तरह का जानकारी दिया गया है किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट का स्कीम स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा हो, सिडबी जो कि एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक नोडल बैंक है नेशनल लेवल पर। उसके अलावा जो भी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, चाहे वो सब्सिडी का स्कीम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी के लिए हो या जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ सब्सिडी का भी वो सारा स्कीम दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, जनरल जो क्वेश्चन है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मेरा सजेशन है कि एक बार आप इस क्वेश्चन आंसर को जरूर पढ़ लें। इससे आपका करीब करीब जो क्वेरी आता है बिजनेस सेटअप करने से रिलेटेड और लोन लेने से रिलेटेड, वो सारा क्वेरी, वो सारा क्वेश्चन का जवाब आपका इसमें दिया गया है। उसके बाद फिर लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो हमें इसके लॉगिन में जाना होगा। आप लॉगिन करें। लॉगिन यदि हम लोन के लिए एप्लीकेशन देने वाले हैं तो, और ये अदर यूजर्स में जो बैंक है उनके लिए दिया गया है। जब भी आप लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जिस बैंक में आप डालना चाहते हैं उस बैंक का ब्रांच में चला जाएगा, और वो बैंक ऑनलाइन अपना जो लॉगिन करके वो देख सकता है कि किस किस लोगों ने लोन के लिए एप्लीकेशन दिया है। अप्लीकेंट में जा कर के आप
लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको 4 स्टेप दिया गया है। सबसे पहले आपको अपना इसमें रजिस्टर करके प्रोफाइल बनाना होगा, जैसा कि हम नॉर्मल किसी भी वेबसाइट में बनाते हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छी बात इसमें दी गई है, आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट, उंगली पकड़कर चलाना जिसे कहा जाता है। किसी भी फील्ड में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, चाहे प्रोजेक्ट बनाने में, लोन का एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करने में, अगर कोई ट्रेनिंग आपको लेना है उससे रिलेटेड, अगर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सब्सिडी स्कीम है, उसको जानना है उससे रिलेटेड, जो एक्सपर्ट है आपके एरिया में, यहाँ पे उनका सारा कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है। आप यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो गाइड है या कंसल्टेंसी है या कोई जानकारी आपको लेना है तो वो दूसरा स्टेप है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, देन फिर आप जो एक्सपर्ट है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपना जो एप्लीकेशन है उसे ऑनलाइन फिल करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने में जो भी समस्या आएगा उसमें आपको सपोर्ट करेगा जो एक्सपर्ट का टीम है यहाँ पर दिया गया, वो हर स्टेप में आपको हेल्प करेगा। देन फिर जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे ऑनलाइन फिल करके जिस भी बैंक के ब्रांच में आप सेंड करना चाहे उस बैंक को आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट उस ब्रांच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको करना क्या है, आप ऑनलाइन अप्लाई किए हुए फॉर्म का प्रिंट लीजिए, उसके साथ जितना भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अटैच कीजिए और फिर आप पर्सनली जा कर के उस बैंक में मिलिए जहां आपने ऑनलाइन बैंक अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट किया है। यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस इस तरह करके 3 ऑप्शन आपको मिलता है। मतलब 3 बैंक के ब्रांच में आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा यह है कि साइमल्टेनियसली आप तीनों ब्रांच में जा कर के लोन के लिए उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन सारा डाटा आपका उनके पास जा चुका है, सारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो बैंक भी इस तरह से अप्लाई किए हुए लोन को सीरियस लेता है, टाइम बाउंड होता है, उन्हें भी आगे रिपोर्ट देना होता है। सो यहाँ काफ़ी ट्रू एंड फेयर तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो बैंक है डिसीजन लेता है। अगर सारा कुछ सही है तो वो आपके लोन को ज़रूर सैंक्शन करेगा। कुछ डॉक्यूमेंट का कमी है वो आपसे डिमांड करेगा, आप उन्हें फिर जो भी ज़रूरत है वो पूरा करें, जो डॉक्यूमेंट कमी है वो सबमिट कर दें। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा रिजेक्शन का वैलिड रीज़न रहेगा तो बैंक उस पर लिख करके उसे रिजेक्ट करेगा। देन फिर आप उसे आगे कैसे सुधार करके फिर से एलिजिबल हो करके अप्लाई कर सकते हैं, यह जान करके फिर आगे आप उसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप न्यू यूज़र में क्लिक करें। जैसे ही आप न्यू यूज़र में क्लिक करेंगे तो ये विंडो रजिस्ट्रेशन का एक खुलेगा। बिल्कुल बेसिक डिटेल अपना और अपने बिजनेस से रिलेटेड जो आप करना चाहते हैं वह डाल करके आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। एक पेज का ये सिंपल सा फॉर्म है। भरना क्या है, आपका जो एड्रेस है जहां आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो, आपका जो स्टेट का लोकेशन है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और टाउन, ये आपका बिजनेस का एड्रेस होगा जहां आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। यह ज़रूरी है कि फिर जहां आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसी एरिया के बैंक के ब्रांच में आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। देन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, अगर आप वुमेन कैटेगरी से आते हैं या फिर आपका जो बिजनेस एंटिटी है वो
इंडिविजुअल के अलावा पार्टनरशिप या कंपनी में है जिसमें अगर 50% से ज़्यादा मतलब 51% या उससे ज़्यादा वुमेन का अगर स्टेक है तो आप यहाँ यस करें। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि स्टैंड अप इंडिया का जो स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया में SC, ST और वुमेन इन 3 को प्रेफरेंस दिया जाता है। इन 3 को ही स्टैंड अप इंडिया में लोन दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैंड अप इंडिया स्कीम में ही आप इस पोर्टल के थ्रू लोन का अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप स्टैंड अप इंडिया में ले रहे हो या फिर आप मुद्रा के में लोन ले रहे हो या फिर मुद्रा के अलावा आप दूसरा किसी स्कीम में टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा PMEGP जो स्कीम है, तो PMEGP स्कीम में लोन एप्लीकेशन के लिए एक सेपरेट पोर्टल गवर्नमेंट का बना हुआ है। PMEGP में जो अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें उसी पोर्टल में जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इस पोर्टल के थ्रू PMEGP स्कीम में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा में अगर आप लोन लेना चाहते हैं, स्टैंड अप इंडिया में अगर आप लोन लेना चाहते हैं या फिर इन दोनों के अलावा कोई SME लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल से अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका कैटेगरी अगर SC ST है या फिर आपके बिजनेस का स्टेक में 50% से ज़्यादा अगर ओनरशिप SC ST का, तो यहाँ आप यह बताएं। जेंडर है, जो कैटेगरी है वो यहाँ पे डालना है। नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ डालना है, न्यू बिजनेस है या फिर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। एक्सपेक्टेड लोन का अमाउंट कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं बैंक से वह डालें। अगर आपका लोन का अमाउंट 50 लाख है तो 50 लाख डालें, 80 है तो 80 लाख डालें। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डालें, क्या आपका बिजनेस का नेचर है। और डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप डाउन ड्रॉप बटन में क्लिक करके आप सेलेक्ट करते चले जाएं। आपका जो स्पेस है वो रेंटेड है, लीज पर है या फिर अपना है, वो चीज़ यहाँ डालना है। पास्ट बिजनेस का अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसका डिटेल डालिए। और यदि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए जो एक्सपर्ट गाइडलाइंस का ज़रूरत है तो यहाँ पर किस काम के लिए आपको जो एक्सपर्ट गाइडलाइंस का ज़रूरत है उसे टिक करें। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग या प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट का ज़रूरत है तो फिर इस जो रेडियो बटन इसमें आप क्लिक करें। उसी तरह EDP ट्रेनिंग का ज़रूरत है, मार्जिन मनी और सब्सिडी की जानकारी के बारे में आपको जानना है, ऑनलाइन हैंड होल्डिंग फॉर फॉर्म फिलिंग के बारे में जानना, वर्क सेड अगर आपको इंडस्ट्रियल लैंड चाहिए उसके बारे में, एनर्जी एफिशिएंट, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और स्किलिंग जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है उसके बारे में। तो यहाँ आप उसे सेलेक्ट करें। यहाँ मैं आपको यह थोड़ा बताना चाहूँगा, अगर आप जो एक्सपर्ट का गाइडलाइंस लेना चाहते हैं तो हो सकता है कुछ नॉमिनल सा चार्ज उसके लिए करना पड़े, तो वो आपको करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी सिंपल, काफ़ी थोड़ा सा अमाउंट होगा जो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको अपना डिटेल देना है, अप्लीकेंट का नाम और जो इंटरप्राइज का नाम, यूज़र नेम आप क्या रखना चाहते हैं, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, इंडिविजुअल है या फिर पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट जो भी है आपका जो एंटिटी वो, और अग्री करके आप रजिस्टर कर लें। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको आपका जो मेल में यूज़र आईडी और पासवर्ड रिसीव होगा। उसके बाद फिर उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने लॉगिन एक यूज़र आईडी पासवर्ड से रजिस्टर किया हुआ, मैं डायरेक्ट अब लॉगिन करता हूं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आप सेकेंड स्टेप में पहुंच जाते हैं। सेकेंड स्टेप में यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि जो हैंड होल्डिंग एजेंसी है, तो हैंड होल्डिंग एजेंसी आप सेलेक्ट करना है, किस काम के लिए आपको जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट का ज़रूरत है।
उसमें फिर आप जिस स्टेट में है उस स्टेट को सेलेक्ट करें, उस स्टेट में जिस जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें सेलेक्ट करें, और किस काम के लिए आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट का ज़रूरत है यहाँ पर आप डिटेल में दे सकते हैं। जिसमें आप देखिए इसमें है जो एप्लीकेशन फाइलिंग है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए, एनर्जी एफिशिएंट के लिए, चाहे डीपी ट्रेनिंग है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग है, मार्जिन मनी और सब्सिडी का अमाउंट है, मॉनिटरिंग है, ऑनलाइन हैंड होल्डिंग फॉर फॉर्म फाइलिंग एंड स्किलिंग जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, वर्कसेट रिक्वायरमेंट अगर किन्हीं को इंडस्ट्रियल लैंड का ज़रूरत है उसके लिए। तो जो जो आपका ज़रूरत है उसके लिए आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके एरिया में जो एक्सपर्ट होगा अपॉइंटेड उसका नाम यहाँ आ जाएगा, और उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऐड हो गया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन का, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरा एड्रेस दिया गया है, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज दिया गया है जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। यहाँ से भी आपको वो सेलेक्ट कर लेना है कि आपको इसमें से क्या चाहिए, क्या चीज़ का हेल्प चाहिए उनसे। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग के लिए चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में आपको कुछ हेल्प चाहिए, एडीपी ट्रेनिंग में चाहिए, इस तरह से फिर आप यहाँ से रिक्वेस्ट उन्हें सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट उनके पास भी चला जाएगा कि मिस्टर एक्स एंड एक्स ने हमें ये हैंड होल्डिंग का रिक्वेस्ट भेजा है। आप फिर कांटेक्ट करके ये उन्हें बता सकते हैं कि हम जो स्टैंड अप मित्र के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें हमें ये आपसे सपोर्ट का ज़रूरत है। फिर जैसा वो गाइड करे अकॉर्डिंग आप आगे का जो स्टेप है वहाँ उसमें आप काम करें। तो डे टू डे रोज मेरे पास कई ऐसा कंप्लेन आ रहा है कि सर कोई भी बैंक हमें लोन देता नहीं है, किसी भी स्कीम में हमें लोन नहीं मिलता है, सारा स्कीम है वो बिल्कुल बकवास है। काफ़ी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन उन सभी लोगों से मैं यह बोलना चाहूँगा कि अगर ये स्कीम बनाया गया है तो हर स्कीम में लाखों लोगों को फ़ायदा मिला है, आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। आप थोड़ा इस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और हर स्टेप को सही तरीका से फॉलो करें। जो डिमांड है, जो डॉक्यूमेंट है, जो उसका फॉर्मेलिटी है उसको सही तरीका से फॉलो करें, सबमिट करें, आपको भी लोन ज़रूर मिलेगा। तो अब आइए नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में ये देखें कि कैसे फिर आपको ऑनलाइन जो लोन का एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर करने के बाद आप जो हैंड होल्डिंग एजेंसी है उसको यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लिए। देन फिर हम लोग चलते हैं अब लोन के लिए जो हम लोग को डिटेल देना है उसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड अप्लाई, तो अब आप इसमें जाइए और उसके बाद इसमें जो डिटेल मांगा गया है स्टेप बाय स्टेप आप सारा डिटेल फिल करते चले जाएं। आप देख सकते हैं इसमें 6 स्टेप है, 6 स्टेप में जितना भी डिमांड किया गया है, जो डिटेल मांगा गया है आपको 1 बाय 1 फिल करते जाना है। अगर आपको कोई समस्या आता है किसी भी डिटेल को फिल करने में तो जिस एजेंसी को आपने सेलेक्ट किया है हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए आप उनसे कांटेक्ट करके वहाँ पर गाइड ले सकते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कैसे फिल करूँ, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊँ, कैसे एडीपी ट्रेनिंग लेना है, कैसे जो अपना लोन का एप्लीकेशन है उसे मैं सबमिट कर सकता हूँ। तो 1 बाय 1 करके आप देखिए इसमें बेसिक डिटेल मांगा गया है, बिजनेस का इंफॉर्मेशन है, बिजनेस एक्टिविटी का है, और आपका जो यूनिट रजिस्टर्ड है कि नहीं, अगर रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, कौन सा एक्ट में रजिस्टर्ड है वो बताइए, नहीं है तो वो बताइए। इस तरह करके बेसिक
इसमें आपका बिजनेस का डिटेल स्टेप 1 में भरना है। देन फिर जो बैकग्राउंड है, जो प्रोप्राइटर्स का, जो मालिक है इस बिजनेस के, प्रोप्राइटर हो, डायरेक्टर हो, अगर आपका जो कंपनी है तो उसका डिटेल आपको भरना है, बैकग्राउंड भरना है, नाम, एड्रेस वगैरह, क्वालिफिकेशन है, उनका एक्सपीरियंस है, और आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का उनका जो डिटेल है वो आपको भरना है, जिससे बैंक को ये पता चलेगा कि इस बिजनेस के जो ओनर है वो कौन कौन है और उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको बिजनेस का बेसिक डिटेल देना है और सेकेंड स्टेप में जो प्रोप्राइटर है उनका बेसिक डिटेल देना है। थर्ड में जब आप जा रहे हैं तो अगर आपका एसोसिएशन है किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जिसके साथ आप जुड़े हो, तो जैसे बैंक है या फिर अदर और कोई भी जो एसोसिएशन आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका बिजनेस का है, तो यहाँ पर उसका डिटेल दें कि आप उनके साथ कितने दिन से काम कर रहे हैं। अगर आपने किसी तरह का लोन लिया है तो उसके बारे में डिटेल दें। अभी आपको कितना लोन का जो ज़रूरत है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल देना है। साथ ही आपको यह बताना है कि आपका जो बैंक है वो कौन सा है, बैंक का जो अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल आपको कम से कम एक बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है। जो आपका जो प्रपोज जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको डिटेल देना है कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए कितना अमाउंट का ज़रूरत है और टर्म लोन के लिए कितना ज़रूरत है। अगर कोई एलसी या बीजी का आपको कुछ ज़रूरत है तो वो उसका भी डिटेल यहाँ डालें और साथ में यह बताएं कि एक्सपेक्टेड जो एम्प्लॉयमेंट है आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ यह आपको ध्यान देना है कि अगर सरकार आपको लोन दे रही है तो उसके पीछे जो सबसे मेन मोटो है गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपके इस बिजनेस से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 10 to 15 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। तो ये बेसिक डिटेल आप स्टेप 3 में डालें। स्टेप 1 प्रोप्राइटर का बेसिक, बिजनेस का बेसिक डिटेल, स्टेप 2 प्रोप्राइटर्स का बेसिक डिटेल और स्टेप 3 जो एसोसिएशन है, जो आपका बैंक से टर्म है और आपका जो रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा आपको किस काम के लिए चाहिए वो डालना है। देन स्टेप 4 में कुछ एनालिसिस आपको देना है कि जो बिजनेस आप करने वाले हैं उसका जो फ्यूचर आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होगा, कितना उसमें सेल होगा, कितना नेट प्रॉफिट होगा, कितना नेटवर्थ होगा। ये कुछ बेसिक सा जो फाइनेंशियल एनालिसिस का डिटेल है वो आपको देना है। अगर कुछ कैश क्रेडिट लिमिट है वो देना है। जो आपका टर्म लोन का रिक्वायरमेंट है तो टर्म लोन जो दिया जाता है वो प्लांट मशीनरीज के लिए दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है। तो वो सारा डिटेल आपको देना है कि आप जो कौन सा मशीन खरीदने वाले हैं, क्या उसका पर्पस है, सप्लायर्स कौन है और उस मशीन का टोटल कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, इस तरह से जो आपको टर्म लोन के लिए जो रिक्वायर्ड है मशीन वगैरह उसका डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। जो कुछ लीगल स्टेटस जो आपको यहाँ पर अगर है, आपने लिया हो, जैसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है करवाना। अगर आप करवा चुके हैं तो यहाँ यस करें, नहीं करवाएं अभी तक तो नो करें। तो मेरा सलाह यह रहेगा कि जो जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्मेलिटीज़ है वो सबको आप पूरा करने के बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन दें। इससे आपका जो एप्लीकेशन है वह ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा उसमें जो उसका चांसेस ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है, चाहे आपका उद्योग आधार हो, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसका रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। ड्रग लाइसेंस का अगर ज़रूरत है आपके बिजनेस में तो उसे ले लें। सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवा लें।
इनकम टैक्स रिटर्न अगर कोई आपने फाइल किया है तो उसका डिटेल दें, और भी कोई अगर स्टेटूटरी आपका लायबिलिटी है उसका यहाँ पर डिटेल आपको देना है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फोर्थ स्टेप है उसमें जो आपका जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, फ्यूचर में का जो प्रेडिक्शन है, क्या आपको नफ़ा नुकसान होगा उसका डिटेल यहाँ पर देना है। अब यहाँ पे जितना भी जो डॉक्यूमेंट है रिलेटेड वो आपको अटैच करना है 5वां स्टेप में, चाहे वो केवाईसी हो। केवाईसी के लिए जो आईडी एड्रेस प्रूफ मांगा गया है वो आप यहाँ अपलोड करें। एंटरप्राइजेस का जो केवाईसी है, अगर एंटरप्राइज के नाम से कोई डॉक्यूमेंट आपका है जो यहाँ पे मांगा गया है वो आप अटैच करें। अगर नहीं है तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ करके भी आप अपना जो आवेदन है फिल कर सकते हैं। बाद में जब बैंक से आप मिलेंगे और बैंक डिमांड करेगा देन उस समय भी आप इसको वहाँ सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए 100% करने का, जितना फॉर्मेलिटी जितना डॉक्यूमेंट है जो स्टेप बताया गया उस सबको आप फॉलो करें। जितना आप सारा स्टेप को फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो लोन मिलने का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि 3 बैंक में आप अपना जो आवेदन है वो सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन। तो प्रेफरेंस के बेसिस पर आप प्रायोरिटी पहला प्रेफरेंस किस ब्रांच को देना चाहते हैं, दूसरा और उसी तरह तीसरा। तो ये 3 बैंक में एक ही साथ आपका आवेदन ऑनलाइन चला जाएगा। तो ये आसान सा स्टेप है। 6 में यही बोला गया है कि सिर्फ ये डिस्क्लेमर है कि आपने जो भी भरा है वो सही है, सही कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने नहीं भरा है, और इसके साथ अग्री करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका लोन का जो एप्लीकेशन है वो 3 बैंक के ब्रांच में एक साथ चला जाएगा। और उसके बाद आप क्या कीजिए, आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कीजिए। प्रिंट करके 1 बाय 1 उस तीनों ब्रांच में जा कर के आप विजिट कीजिए, मिलिए और उन्हें यह बात बताइए कि सर ये ऑनलाइन मैंने आवेदन किया था, इसका क्या स्टेटस है। ऑल्दो स्टेटस आपको अपने जो लॉगिन आईडी है उसमें भी शो होता रहेगा। साथ ही साथ इस पोर्टल का और फायदा यह है कि 3 ब्रांच के अलावा भी आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो लोन मार्केट में चला जाता है, जिसमें वो 3 ब्रांच के अलावा भी अगर किसी दूसरे ब्रांच का नज़र आपके एप्लीकेशन में पड़ता है वो उसे पिक करके अगर उन्हें आपका प्रोजेक्ट सही लगता है तो हो सकता है वो आपको फाइनेंस कर दें। इस तरह से यहाँ पर करीब 100 से बैंक है जो इससे लिंक्ड है और वो सभी आपके एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा ब्रांच भी आपका एप्लीकेशन को देखता है, प्रोजेक्ट उसको समझ में आता है, वाइबल लगता है, तो वह भी आपको लोन आपका एप्लीकेशन को सैंक्शन कर सकता है। तो अभी सिचुएशन काफ़ी बदल चुका है। आपका भी माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका प्लानिंग पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसमें जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो बिल्कुल एज पर जो बैंक का जो क्रेडिट पॉलिसी होता है उसके डिमांड के अनुसार होना चाहिए। तो फिर ज़रूर आपको लोन मिलेगा और आपका जो आपका जो आपने जो ख्वाब देखे हैं अपने बिजनेस को लेकर के वो जरूर पूरा होगा। आपको भी भरोसा रखना होगा। चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, ज़रूरत है सही चीज़ों को जानने का, सही नॉलेज का, सही अप्रोच का। तो मैं आपको यही शुभकामना दूंगा कि आप इस तरीका से अपने बिजनेस के लिए लोन को अप्लाई करें और यह विश्वास रखें आपका लोन जरूर सैंक्शन होगा। इससे पहले मैंने काफ़ी कुछ बताया है अपने वीडियोस में, खास करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका जो लोन को सैंक्शन करने के लिए। तो आप बिजनेस के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको ज़रूर बनाएं और तरीके से बनाएं और स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसके अलावा जो लोन के लिए जो अप्लाई करने के लिए कैसे आपको जो लोन एप्लीकेशन पहले फाइल बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, वो भी मैंने एक वीडियो में बनाया है, आप उसे ज़रूर देख लें। और
अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो या समस्या हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिखे, मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेरी का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। सो अगर आप मेरे आने वाले और भी वीडियोस को अपने इनबॉक्स में तुरंत पाना चाहते हैं तो फिर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।